वाह, आज मेरे किचन में हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। आज मैं बनाने वाली हूँ मंचूरियन। जी हाँ, जय श्री राम। मैं रागिनी पांडे एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी एक न्यू रेसिपी के साथ, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले पत्ता गोभी की कटिंग करनी होगी। जितनी मुझे जरूरत है उतनी ही मैं लूंगी पत्ता गोभी को, बाकी को मैं फ्रिज में डाल दूंगी। ये देखो, मैंने पत्ता गोभी की कटिंग कर डाली और बाकी के मैं हटा दे रही हूँ। अब फटाफट से मैं पत्ता गोभी और जो भी बाकी के सब्जी है ना, सारे वॉश करूंगी। वैसे तो मैं इन सारी सब्जियों को पहले से ही वॉश कर रखी थी और फ्रिज में रखा था, लेकिन फ्रिज से निकाली तो एक बार फिर से धोना तो बनता है, तो मैं सारी सब्जियों को फिर से धोने में लग गई। चलो, सारा वॉश हो गया है। अब पत्ता गोभी की करूंगी घिसाई, क्योंकि मंचूरियन में घिसाई ना हो ही नहीं सकता। तो पत्ता गोभी को मैंने घिस लिया और उसमें नमक डालकर उसे साइड कर दिया है, क्योंकि पत्ता गोभी में एक्स्ट्रा पानी होते हैं ना, तो नमक डालने से वो निकल जाएंगे, इसलिए मैंने उसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ दिया। और इतने में मैं गाजर, बीट और शिमला मिर्च की घिसाई करने लगी, क्योंकि मुझे इसकी भी आवश्यकता होगी मंचूरियन के बाउल बनाने में। जी हाँ, तो गाजर, शिमला मिर्च और बीट मैंने घिस लिए, और बड़े प्रेम से घिसना और आराम से धीरे धीरे, क्योंकि कभी कभी इसमें उंगलियां भी घिसती है, मेरे अक्सर होते, इसलिए मैं आपको बोली। चलो ठीक है, इतना काम मैंने कर लिया। अब यहीं पर मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पर सब्जी दो तरीके से, एक तो घिसूंगी और दूसरा चाकू से कटिंग करूंगी, क्योंकि ग्रेवी में मैं चाकू की कटिंग की हुई सब्जी ही डालूंगी। तो यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को मैं बारीक काट लूंगी, और शिमला मिर्च को लंबा लंबा पतला पतला स्लाइस काटना है। हो गया। अब पत्ता गोभी का 10 मिनट कंप्लीट, और इसके पानी सारे मैं निचोड़ लूंगी। और हाँ, इसका पानी फेंकना मत, ये इसी रेसिपी में इसका पानी यूज होगा, वो मैं बताऊंगी कहाँ यूज होगा, बस आप वीडियो स्किप मत करना। चलो, अब सारे मैं पत्ता गोभी को पानी से निचोड़ के निकाल लेती हूँ। ये रहा। अब इस पानी को मैं साइड रख दूंगी। अब फटाफट से मैं सारे वेजिटेबल को, जो मैं मंचूरियन के बाउल में यूज करूंगी ना, वो इस प्लेट में फटाफट से डाल लेती हूँ। और ये मैंने डाल लिया पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, थोड़े से हरे प्याज और बीट और गाजर, बस हो गया। और ये बाकी की सब्जियां मैंने अलग हटा दी, जो कि मुझे ग्रेवी में जरूरत पड़ेगी। धनिया पत्ती मैं अभी यूज करूंगी नहीं, इसलिए मैं इसे भी साइड रख दी। अब लूंगी एक कटोरी। जी हाँ, एक कटोरी लूंगी, ताकि इस प्लेट में तो मैं मिला नहीं सकती, तो कटोरी ही लूंगी। कटोरी में मैं अच्छे से इसमें जो मसाले मैं डालूंगी ना, वो मिला पाऊंगी। ये देख रहे हो, ग्रेवी के लिए मैंने जो वेजिटेबल कटिंग किए थे ना, वो मैं साइड रख दे रही हूँ। अब करना क्या है, जब तक मैं कटोरी में ये सारे सामग्री मिला के मिलाऊंगी ना, तब तक मैं कर लेती हूँ कुटाई। जी हाँ, गोल मिर्च की कुटाई मैं यहीं पे लगे हाथों कर लेती हूँ। गोल मिर्च की कुटाई कंप्लीट। अब कटोरी में फटाफट से मंचूरियन के सारे सामग्री डालूंगी, और थोड़े से कॉर्नफ्लोर डालूंगी। करीबन 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है। खाने वाले जो चम्मच आते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा नमक डालूंगी, और गोल मिर्च जो मैंने कूट के रखा था ना, वो डाल दूंगी। यहीं पर आप चाहो तो लहसुन मिर्ची के पेस्ट डाल सकते हो, मैं नहीं डालूंगी, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं डाल रही है, बस आज मूड नहीं किया इसलिए नहीं डाल रही हूँ। और हाँ, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना प्लीज। ये वाले मंचूरियन में एक मजेदार बात बताऊं, इसमें मैं कोई भी सॉस का यूज नहीं करूंगी। और अब आप सोचोगे, रागिनी अगर सॉस नहीं यूज करोगी तो मंचूरियन का ग्रेवी कैसे तैयार होगा? बताती हूँ, बस आप चाय और पॉपकॉर्न लेके बैठो ना, मैं आपको दिखाती हूँ मंचूरियन मैं अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी काली कलूटी कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया। तेल गर्म हो चुका है। नो, अभी नहीं हुआ है, तेल अभी गर्म होने में बाकी है। तब तक मैं मंचूरियन के मसाले में अच्छे से अपने हाथ घुमा घुमा के उसे अच्छे से मिला देती हूँ। जी हाँ,
अब हो गया मेरा मंचूरियन के बाउल के लिए जो मैंने ये सामग्री तैयार की थी ना, वो अच्छे से मिल चुका है। अब इसके गोल गोल लोई मैं छोटे छोटे बना लूंगी। आप इसकी लोई अपने अनुसार बना सकते हो, छोटे बड़े जैसे बनाने के मन हो वैसे बना सकते हो। मैंने छोटे छोटे लोई बना के रेडी कर लिया। अब तेल हो गया गर्म, तो इसमें मैं बड़े प्यार से धीरे से डाल दूंगी ये सारी लोई, और इसे चम्मच से बड़े प्यार से उल्टाना ताकि ये चारों तरफ अच्छे से पक जाए। और गैस को ना ज्यादा लो करना और ना ज्यादा हाई, मीडियम आंच पे रहने देना और धीरे धीरे इसे पकाना। यहाँ पर इतनी सारी प्रोसेस कर लोगे ना तो फिर मंचूरियन आपका लगभग रेडी हो चुका है। जी हाँ, मंचूरियन लगभग हमारा रेडी हो चुका है। देख रहे हो कितने अच्छे खिले कलर आए हैं। मुझे तो ये कलर बहुत ही यम्मी लगते हैं, और इसे ना आप सॉस के साथ खाओगे ना, बहुत ये पकौड़ा मस्त लगता है। लेकिन अभी मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे मंचूरियन बनाने हैं, तो मैं खाऊंगी कैसे? सही बात है ना। लेकिन खाने में बहुत मजेदार लगते हैं। आप ट्राई करना, चाय के साथ भी लेके बैठना, बहुत मस्त लगेगा। जो लोग चाय पीते हैं, मैं तो चाय पीती नहीं। चलो, मेरे मंचूरियन के बाउल लगभग तैयार हो चुके हैं। अब मैं दूसरी कढ़ाई चढ़ाई हूँ, क्योंकि मुझे मंचूरियन की ग्रेवी तैयार करनी है। जी हाँ, अब जो बात बताऊंगी मैं, मंचूरियन में ग्रेवी में मैं जो वो पत्ता गोभी के पानी रखी थी ना, वही डालूंगी। जी हाँ, तो उसी कटोरी में ना मैं कॉर्नफ्लोर डाली, थोड़े से नमक डाली, और उस पत्ता गोभी के पानी को मैं डाल दी और बड़े प्यार से उसे धीरे धीरे मिलाने लगी। हाँ, पहले पत्ता गोभी के पानी भी थोड़ा सा ही डालना, क्योंकि लम्स बनने के डर होते हैं। पानी इसमें धीरे धीरे डालोगे ना तो अच्छे से कॉर्नफ्लोर मिल जाएंगे। इधर कढ़ाई हो गई है मेरी हीट, उसमें तेल डाला, और तेल जब मेरी हीट हो गई तो उसमें लहसुन मिर्ची का पेस्ट मैंने फटाफट से डाल दिया। और इसे पूरा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भुनेगा ना, तो मैं इधर से ये सारे वेजी जो काट के रखे थे ना, वो डालूंगी। लेकिन अभी भुनने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा। लो, हो गया, मेरा मसाला भुंजा गया है। अब मैं वेजिटेबल सारे डालूंगी। देख रहे हो कितने कलरफुल और खिले खिले कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। मेरे कढ़ाई में ये जो वेजिटेबल पक रहे हैं, इसमें शिमला मिर्च और ये बीट गाजर कितने अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल एकदम। सब्जियों ठंडे के दिन में ना सब्जी बनाने में यही तो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि यहाँ ठंड में ना सब्जी हमें भरपूर मात्रा में और वेराइटियाँ बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, जिससे हम अपने तरीके से और कलरफुल सब्जी बना सकते हैं। चलो, ज्यादा बकबक मैं नहीं करूंगी, मैं बहुत बकबक करती हूँ ना, सॉरी दोस्तों। चलो, अब सब्जी मेरी पक गई है। इसे ज्यादा पकाना नहीं है, इसे थोड़ा क्रंची ही रखना है। और ग्रेवी मैंने डाल दिया, वो जो मैंने कॉर्नफ्लोर के घोल तैयार किए थे ना, वो डाल दिया और इसे अच्छे से मिला देना है। और फिर अब उतने से ग्रेवी से तो बात बनेगी नहीं, तो फिर और मैंने गर्म पानी जो रेडी किया था ना, वो भी डाला और थोड़े से हरे प्याज डाले और इसे अच्छे से प्याज से मिला दिया। ये दो मिलके तैयार हो गया है मेरा ग्रेवी। अब इसमें उबाल आने का मैं वेट करूंगी। जी हाँ, तब तक मैं जो घर में ही चिली फ्लेक्स बनाए थे ना, वो डाल दिया। ये डालने के बाद ना, इसमें जब उबाल आ जाएगी ना, तो इसमें डालूंगी मंचूरियन के बॉल। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करूंगी, क्योंकि देखो बबल्स अभी बहुत ही कम बने हैं। धीरे धीरे ये तेज होंगे ना, तो सारे बाउल्स मंचूरियन के मैं डाल दूंगी। ये लो, हो गए, मेरी ग्रेवी तैयार है। अब फटाफट से मंचूरियन के बाउल इसमें डालूंगी और इसे बड़े प्यार से अच्छे से मिलाऊंगी धीरे धीरे। देख रहे हैं? कैमरा एक सेकंड में पास लाती हूँ, फिर आपको बड़े प्यार से और करीब से दिखाती हूँ। दिख रहा है कितने अच्छे कलर है। और देखा ना, मैं यहाँ पर कोई सॉस यूज नहीं की हूँ। और हाँ, इसकी ग्रेवी ठंडा होने के बाद ना थिक और हो जाएगी, इसलिए मैं इसे ज्यादा हीट पे नहीं रखूंगी अब। और यहीं पर मैं हरी प्याज को एक बार फिर से स्प्रिंकल कर दूंगी और थोड़े से गोल मिर्च जो कूटे थे ना मैंने, वो बचा के रखे थे, वो डालूंगी और हमारी मंचूरियन हो गई रेडी।
देख रहा है, आ रही है ना मुंह में पानी, मुझे तो आ रही है। और खुशबू इसकी यम्मी लग रही है ना, बता नहीं सकती हूँ। मंचूरियन मेरा हो गया रेडी, गैस को की मैं बंद। अब तैयार करूंगी लच्छा पराठा। मंचूरियन बने और लच्छा पराठा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलो अब लच्छे पराठे की तैयारी करती हूँ। मैंने लिया है एक बर्तन, उसमें डाला मैंने गेहूं के आटे, उसमें थोड़े से नमक, थोड़े से अजवाइन और कुछ भी नहीं, बस पानी ली और बड़े प्रेम से उस आटे को, जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंथते हो ना, बस बिल्कुल सेम प्रोसेस में गूंथ डालो। जी हाँ, लेकिन प्यार से। कोई भी काम किचन में करो ना, बड़े ही प्यार से प्रेम से करो ना, तो खाने में जो टेस्ट आता है ना, मैं बता नहीं सकती। जब आपकी फैमिली आपकी तारीफ करेगी ना, तो आपको समझ में आएगा रागिनी क्यों ऐसा बोलती है कि किचन में जब भी काम करो बहुत ही प्रेम से करो, तो खाना में जो वो जायका, वो टेस्ट आता है ना, प्यार भरा, बहुत ही यम्मी लगता है। चलो अब मैं फिर से बकबक करने लगी, सॉरी। आटे की हो गई अच्छे से मसल के आटे को मैंने आखिर मिला ही लिया, सब एक साथ कर ही दिया। अब ये लच्छा पराठा के आटे तैयार हो चुके हैं। बस थोड़ी देर इसे मैं अच्छे से फिर से हाथ से थोड़े ताकत लगा के इसे सॉफ्ट करूंगी, क्योंकि आटा जितना गूंथोगे ना, वो क्या बोलते हैं उसे, जितना हाथ से उसे मिलाओगे ना, तो आपकी रोटियां उतनी ही सॉफ्ट बनती है। अब फटाफट मैं आटे को दूसरे बर्तन में डाली और थोड़ा सा घी उसमें लगा के मैं उसे थोड़ी देर रेस्ट करने छोड़ दूंगी। मिलती हूँ मैं 10 मिनट के बाद आपसे लच्छे पराठे बनाने के लिए। तब तक मैं धनिया पत्ती की कटिंग करूंगी। और मैंने पिज्जा बनाया था ना, तो थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो रखा था, तो वो मैं निकाल ली और धनिया पत्ती को बारीक फटाफट से मैं काट लूंगी। ये देख रहे हो मेरी चाकू, खट 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 खट। लो, धनिया पत्ती की भी कटाई हो गई। और यहाँ पे ऑरिगेनो का वो पाउडर मैंने निकाल के रखा है, चिली फ्लेक्स, और उधर मैंने कटोरी में घी निकाल के रखा है। अब लोई जितना आप रोटी बनाने के लिए लेते हो ना, ले लो और इसे प्रेम से गोल 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 घुमा के लोई तैयार करो। और जैसे रोटी बनाते हो ना, बेलते हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस में बेल डालो। जी हाँ। अब एक बात बताती हूँ मजेदार। स्कूल में याद है जब लाइट चली जाती थी ना, तो हम लोग कागज फाड़ के हाथ वाले पंखे बनाते थे। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। जी हाँ, अब भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, लच्छे पराठे के लिए मैंने रोटी को गोल 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 लंबा चारों तरफ बड़ी सी एक सर्कल तैयार कर ली है। अब इसमें घी लगाऊंगी और यहाँ पे पैन को भी लगे हाथों मैंने गर्म होने दे दिया है। यहाँ पर उस रोटी पे मैं घी लगाऊंगी, वो जो मैंने बेला है ना, तो घर का शुद्ध देसी घी अच्छे से चारों तरफ लगा देनी है। अब यहाँ पे करना क्या है, देख रहे, बहुत प्रेम से लगा दिया। अब ऑरिगेनो के जो थे ना, वो डालने हैं, और धनिया पत्ती जो बारीक काटी थी वो डालूंगी, और चिली फ्लेक्स डालूंगी। देखा, मैंने बारी बारी से सारा कुछ डाल दिया। अब ये वाले स्टेप बहुत ही गौर से देखना। अगर चाय पी रहे हो तो कप को रखो साइड में, और ये स्टेप बहुत इत्मीनान से गौर से देखो। आगे के पार्ट को पीछे की ओर धकेलना है और फिर उसके ऊपर फोल्ड करना है। सेम प्रोसेस, पंखा जैसे बचपन में हम बनाते थे ना कागज के, सेम उसी तरह उसे फोल्ड करते करते लास्ट तक पहुंच जाना है। और उसके बाद इसे बड़े प्रेम से हल्के हाथों से धीरे 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 करके दबाना है और इसे खींचना है, लेकिन एकदम हल्के हाथों से। देख रहे हो, बहुत गौर से देखना। मैं फिर से बोल रही हूँ, चाय अगर पी रहे हो तो चाय को साइड रखो, या कुछ खा रहे हो तो उसे भी साइड रखो। अब भी ये प्रोसेस देख लो, बाद में बोलना मत कि रागिनी मेरे से लच्छे पराठे नहीं बने। इसलिए प्लीज मजाक करिए, मुझे पता है आप लोग मेरे से इतना प्यार करते हो, मेरी रेसिपी आप लोग बहुत गौर से देखते हो। चलो अब इसे गोल 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 राउंड, बीच में फिंगर को घुसाना है और गोल 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 राउंड
घुमा देनी है। और वो लास्ट वाला जो छोर है ना, उस छोर को उस सर्कल में जहाँ पे फिंगर घुसाई थी ना, उसमें पीछे से टक कर देना है और हल्के हाथों से ऐसे दबाना है। थोड़े से आटे लगाऊंगी और इसे फिर इस पे बेलन चलाऊंगी मैं। देखो, हो गई लच्छे पराठे की बेलने की प्रोसेस कंप्लीट। बस लच्छा पराठा मेरा बेला चुका है और उधर पैन भी मेरी गर्म होके रेडी है। अब इसे मैं बड़े प्रेम से उठाऊंगी। ये देखो, ये मैंने उठाया और पैन में डाला। इसे ज्यादा पकने से पहले ही इसमें घी डालूंगी, क्योंकि अभी ही घी डालोगे ना तो इसकी जो ये लेयर है ना रोल रोल वाली, वो देख रहे हो खुल रहा है ना। देखो, सिकने के बाद ये लेयर खुल रहे हैं और इसमें मैंने घी भी डाल दिया। ये देखो, पलट दिया और दूसरी तरफ भी। और ये लच्छा पराठा देखो, दिख रहा है ना, लेयर इसके खुल के आ रहे हैं। और जब तक ये सिकेंगे तब तक मैं दूसरे पराठे भी बेल के तैयार कर लेती हूँ। बाकी के पराठे मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो शूट के साथ साथ सारे प्रोसेस करना। जी हाँ, खाना बनाने के साथ साथ रिकॉर्डिंग कितनी कठिन काम होते हैं, ये जो कुकिंग के वीडियो रिकॉर्ड करते होंगे ना, उन्हें समझ में आएगी। इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो पूरी देखा करो, स्किप मत किया करो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। यहाँ पर मेरे लच्छे पराठे हो गए हैं रेडी, प्लेट में मैंने निकाल लिया। अब बच्चों को दूंगी मैं खाने के लिए। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी